नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अचानक बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं, उसके क्या कॉज है। इस टॉपिक को स्टडी करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस एक आम सिटीजन होने के नाते भी हम लोगों को इस बात की जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गोल्ड का वर्तमान में अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय लगभग प्राइस जो है आपका गोल्ड का 10 ग्राम का 1.5 लाख से ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि ये ऑल टाइम हिस्टोरिकल हाई है, यानी सबसे अधिक जो है प्राइस अभी तक का है। उसी तरीके से सिल्वर भी आपका हिस्टोरिकल हाई पे है, 3 लाख से ऊपर जो है प्राइस हो चुका है पर किलोग्राम का। तो ठीक है, इसको कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी मेटल के बारे में या किसी रियल एसेट के बारे में चर्चा करते हैं तो यह जानना चाहिए कि जो प्राइस जब कभी भी रिलेट करेगा तो सप्लाई डिमांड जो है इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सप्लाई कहाँ पे है, गोल्ड कहाँ का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ है। उसी तरीके से सिल्वर का देखेंगे तब कि हम लोगों को पता चले कि वो एक्चुअली में किस एरिया में वर्ल्ड के हैं और किस तरीके की समस्या है। तो देखिए, यूएसए में, अमेरिका में आपको जो है गोल्ड का रिजर्व मिलेगा, रसिया में, चाइना में और ऑस्ट्रेलिया में। ये मेजर जो आप कह सकते हैं गोल्ड प्रोडक्शन के जो एरियाज हैं वो आपका मैप में दिखाए। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आप देखिएगा ग्लोबल पावर में से 3 कंट्री अगर आप देखते हैं सुपर पावर में, तो देखिए कि यूएसए, रसिया और चाइना, तीनों के पास गोल्ड का रिजर्व है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इनको आपको ध्यान रखना है। इंडिया के केस में अगर आप देखिएगा तो जो इंडिया में जो है कर्नाटका का जो धरवार रीजन है वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा गोल्ड रिजर्व। लेकिन यहाँ जो रिजर्व है उसमें से वन है ऊटी एवं हीरा जो है। ठीक है, सेकेंड जो सबसे बड़ा इंडिया में जो है होती गोल्ड माइंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कोलार गोल्ड फील्ड जो जनरली हम लोग सुनते थे, तो वो वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो है मोस्टली वो क्लोज हो चुका है। तो वर्तमान समय में हम लोगों का जो सबसे बड़ा रिजर्व है या कह सकते हैं माइनिंग जहाँ हो रहा है वो है होती गोल्ड माइंस। ठीक है, उसी तरीके से रामगिरी जो है वो इनएक्टिव है। तो हम लोगों के लिए काम का अगर आप देखिएगा तो आपको होती गोल्ड माइंस जो है सबसे अधिक ये है, तो इसको आप अपने जो है दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर भी देखिए आपका मैक्सिको, यूएसए के जो है जो सौदर्न जो कंट्री है वहाँ पर है, पेरू, ठीक है, और चाइना। ये 3 जो है आप ध्यान रखिएगा जब सिल्वर की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के केस में आपको जो अरावली हिल्स है यहाँ पर आपको सर्टेन जो है आपको रिजर्व देखने को मिलेगा राजस्थान में, जैसे रामपुर अगूचा करके है, जावार माइंस है, राजपूत दरीबा माइंस। ठीक है, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा अरावली हिल्स में। ठीक है, अब जो रिजर्व्स होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए। गोल्ड रिजर्व में 2 तरीके का रिजर्व होगा। एक एज ए जो सेंट्रल बैंक के द्वारा आप कह सकते हैं हेल्ड किया गया है, यानी एज ए पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व जो है गोल्ड को जो रखा जाता है उसको ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व कहते हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हैं अर्थ के नीचे जो है आपका जो डिपॉजिट्स के रूप में है उसको जो है आपका मिनरल रिसोर्स के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये डाटा जो है आप कह सकते हैं अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है वेरियस साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, तो ये आपका एबव ग्राउंड रहेगा और ये जो है आपका बिलो ग्राउंड रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है। उसी तरीके से अभी आप वर्तमान जो अगर आप ऑफिशियल होर्डिंग्स की बात कीजिएगा कि किस कंट्री के पास कितना जो है गोल्ड है, तो उसमें देखिए यूएसए के पास सबसे अधिक जो है 8,133 टन्स है। ठीक है, इंडिया के पास देखिएगा 840 टन्स है। ठीक है, इससे संबंधित ये गोल्ड इतना रिजर्व रहने के कारण किस तरीके से आप कह सकते हैं कि डॉलर जो है आपका ग्लोबल करेंसी बनने में हेल्प हुआ, इसके बारे में आपका एक बहुत ही
कह सकते हैं डिटेल वीडियो जो है इस चैनल पर बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। डी डॉलराइजेशन करके टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल से हम डिस्कशन किए हैं कि किस तरीके से जो पेगिंग है वो किया गया था गोल्ड के का जो है डॉलर के साथ और बाकी करेंसी के साथ। तो पेगिंग जो करेंसी के साथ किया गया बहुत डिटेल्स वहाँ पर बताए हैं, तो वहाँ पर आप समझने के लिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका यूएसए के पास जो गोल्ड रिजर्व है वह डॉलर को जो है ग्लोबल करेंसी बनने में हेल्प किया है। ठीक है, यह भी वहाँ पर बताया था कि किस तरीके से फिएट करेंसी बना जब जो है प्रेसिडेंट निक्सन जो थे उनके द्वारा जो आपका ये पेगिंग सिस्टम था उसको जब आप कह सकते हैं कि हटा दिया गया था। तो वो उस टॉपिक में जाके देख सकते हैं। वर्तमान में आप ध्यान रखिए लगभग 8000 के आसपास यूएसए के पास है और 840 जो है इंडिया के पास इतना टन जो है रिजर्व है। ठीक है, उसी तरीके से आपका अगर आप देखिएगा सिल्वर में भी जो है अगर आप देखिएगा पेरू में लगभग 22% जो है आपका शेयर है ग्लोबल का, रसिया में 14%, चाइना में 11%, 1% के आसपास शेयर जो है आपका इंडिया के पास है, 15% ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो देखिए जो बड़े पावर्स हैं उसमें से रसिया और चाइना के पास फिर से आपको जो है आपका रिजर्व आपको जो फ्यूचर सिल्वर सप्लाई है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जो है एक और चीज़ हम लोग जो चर्चा किए, ठीक है, कि लगभग 60% जो है 2025 से जो है प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, 3 लाख से ऊपर जो है आपका सिल्वर का प्राइस हो चुका है और करेंसी जो है आपका इंडियन करेंसी जो है आपका कह सकते हैं ऑल टाइम लो पे 91 से भी आप कह सकते हैं कि नीचे चला गया है। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट है जिसके आलोक में हम इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इतना टॉपिक इतना जो जानकारी था आपको इसलिए बताया गया ताकि आप मिनिमम एक आइडिया रख सकते हैं कि गोल्ड किस क्षेत्र में अधिक है, कहाँ पर रिजर्व है, सिल्वर कहाँ पर रिजर्व है। अब हम लोग मेन इसके जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं वो उस पर हम लोग अब जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या कारण हो रहा है कि ये प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। तो उसका जो फर्स्ट कारण है उसमें कहता है जियोपॉलिटिक्स है, अपल जो है सेफ हेवन जो डिमांड है उसको बढ़ा रहा है। अब इसमें देखिए होता क्या है, सेफ हेवन मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको लगेगा कि सेफ हेवन, यानी कहने का मीनिंग है कि जब कोई अनसर्टेनिटी दिखता है मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्टर को जब कभी भी अनसर्टेनिटी दिखेगा तो वो एक ऐसे जगह अपने पैसे को रखना चाहेंगे जहां वो सुरक्षित फील करें। अनसेफ जो स्थिति हो सकता है कब कैसी कैसी स्थिति हो सकती है, या तो कोई वार या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या रिसेशन का डर हो सकता है इन्वेस्टर के बीच में, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर रहा है। तो वर्तमान समय में अगर आप गौर से देखिएगा तो सबसे पहले चर्चा अगर करते हैं इसमें जैसे हेडिंग में लिख दिया गया है जियोपॉलिटिक्स, तो इसका अगर आप डायरेक्ट रिलेशन देखिएगा तो वार और कॉन्फ्लिक्ट आप वर्ल्ड में देखिएगा कि कितने जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आप यूएसए का देखिएगा कि किस तरीके से जो है वेनेजुएला से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ग्रीनलैंड को लेके इशू चल रहा है, यूरोपियन यूनियन से जो है आपका ग्रीनलैंड को लेके इशू चल रहा है, अमेरिका का जो है ईरान के साथ इशू चल रहा है, जो है इनडायरेक्ट यूक्रेन को लेके इशू चल रहा है अमेरिका का रसिया के साथ। ठीक है, चाइना के साथ जो है आपका इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो यानी अमेरिका देखिए कि कितना हिस्से में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप सेंट्रल यहाँ पर देखिएगा, अगर मिडिल ईस्ट में देखिए तो वहाँ इजराइल के कारण इजराइल फिलिस्तीन है, इजराइल ईरान है, यानी वेरियस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो इन्वेस्टर है वो श्योर होने के लिए कि उनका जो पैसा है, उनका जो वेल्थ है वो प्रिजर्व रहे, इसीलिए गोल्ड में आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करना सेफ फील करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो गया, यानी उसका डिमांड बढ़ गया। ठीक है, अब डिमांड जब किसी चीज़ का बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक और कारण जो है, अभी आप देखिएगा इंडिया का केस में देखिए स्टॉक मार्केट जो है नीचे जा रहा है,
तो लोग स्टॉक से पैसा निकाल के ऐसे रियल एसेट में लगाना चाहेंगे, तो इसके कारण जो है गोल्ड और सिल्वर में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिएगा इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट आपका गोल्ड के तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई न्यूज आएगा कि कोई बैंक्स फेल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है, तब भी उस तरीके का जो है चीज़ जो है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा गोल्ड में। इसका और एक कारण क्या है, इसका एक और कारण क्या है कि देखिए गोल्ड क्या है, एक रियल एसेट है जिसका कि इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका तो रियल वैल्यू रहेगा ही। स्टॉक समझ के चलिए, मान लिया कि स्टॉक में एक शेयर 50 रुपये है, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो हो सकता है कि एक शेयर जो है 10 रुपये भी हो जाए या नुकसान भी हो सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, यानी जो इन्वेस्टर हैं वो मोर कॉन्फिडेंट रहते हैं जब स्पेशली जब मार्केट अनसर्टेन होता है या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जब अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, उनका आप कह सकते हैं बैलेंस शीट गड़बड़ाया हुआ रहता है। तो ये स्थिति में भी आपको वर्ल्ड में अभी देखने को मिलेगा। तो ये एक कारण जो है जिसके कारण के प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा। वर्तमान में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनके टैरिफ के कारण भी जो है आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा कुछ और कारण देखते हैं। ठीक है, कि एक है सैंक्शन एंड सप्लाई चेन। हम लास्ट वीडियो जब डॉलर पर लिए हैं उसमें बताए हैं कि अगर किसी कंट्री पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जाता है, आपको पता है कि डॉलर जो है आपका ग्लोबल करेंसी के रूप में काम करता है, यानी ट्रेड जो इंटरनेशनल स्तर पर जो ट्रेड होता है वो डॉलर के द्वारा होता है। और इस फाइनेंशियल जो सिस्टम को कह सकते हैं कि मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसको बोलते हैं स्विफ्ट। अगर किसी पर सैंक्शन लगा के अमेरिका अगर ये चाहेगा इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देगा, तो वह कंट्री जो है व्यापार नहीं कर सकेगा डॉलर्स में, यानी उसका दूसरे कंट्री से व्यापार कह सकते हैं कम हो जाएगा या नहीं कर पाएगा। रसिया को अमेरिका के द्वारा स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, यानी वर्तमान समय में रसिया को अगर किसी दूसरे कंट्री से व्यापार करना है तो करेंसी स्वैप सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, यानी दो कंट्री एक दूसरे के करेंसी को रिकॉग्नाइज करें और व्यापार करें, जो इसके कारण डिफिकल्ट होता है। अब इसको जो बहुत सारे कंट्री हैं वो एज ए सोवरेंटी देखते हैं। ठीक है, जो इस तरीके का सैंक्शन लगाया जाता है, तो हुआ क्या है कि इसके कारण से बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक हैं, अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक है, जिससे सेंट्रल बैंक बोलते हैं कि इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक आरबीआई हो गया, उसी तरीके से अलग अलग कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो अपने सोवरेंटी का भी ध्यान रखते हुए प्लस जो अमेरिका के द्वारा आर्बिट्रेरी तरीके से जिस तरीके से सैंक्शन लगाए जाते रहे, तो परचेजिंग जो है गोल्ड का जो है वो बढ़ा दिए हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में जिस तरीके से पहले डॉलर को कह सकते हैं रखते थे, तो उसके जगह गोल्ड में रखने लगे, क्योंकि गोल्ड का रियल वैल्यू भी है। कल के डेट में अगर अमेरिका सैंक्शन लगा भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इजीली जो है एक आप कह सकते हैं उसका प्राइस मिल जाएगा, एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि रियल वैल्यू है। अगर डॉलर आपके रिजर्व में है और जो है स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होगा तो ये आप जो भी फॉरेक्स रिजर्व का वह सेक्शन जो है कह सकते हैं बेकार हो जाएगा। प्लस ये सोवरेंटी के आप कह सकते हैं इससे प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक है वह इस तरीके से अपना जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में। ठीक है, उसके कारण डिमांड बढ़ा है, और डिमांड अगर गोल्ड का बढ़ेगा तो पुनः जो है प्राइस आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे जितना भी बताए उसके कारण आपको ये हम विश्वास करेंगे कि आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ दूसरे रीजन के तरफ चलते हैं। दूसरा रीजन है वीक डॉलर एवं रेट कट्स। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर डॉलर वीक है, यानी क्या हो रहा है, कोई दूसरा करेंसी आप इमेजिन कर लीजिए, सपोज कीजिए कि डॉलर है और यहाँ पर कोई यूरो है या सर्टेन कोई दूसरा करेंसी भी है। अगर डॉलर अगर वीक होगा, ठीक है, तो इसके केस में जो भी दूसरे करेंसी हैं
या अदर यूरो या जो भी करेंसी, तो इनको डॉलर अगर वीक होगा तो यानी इनको खरीदना सस्ता पड़ेगा यूरो में, ठीक है। तो यानी वह कंट्री क्या करेगा कि अधिक से अधिक गोल्ड जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि मान लिया जाए कि डॉलर सस्ता हुआ, मान के चलिए इसको इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको बताता है कि मान लिया जाए जस्ट फॉर एग्जाम्पल है $100 बराबर 400 यूरो, पहले 500 यूरो होता था। अब डॉलर जब वीक होगा तो क्या होगा, $100 जो है आपका 400 यूरो में ही आपका हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए। यानी पर यूरो जो है अधिक अभी गोल्ड परचेज किया जा सकता है। तो यानी जो उस कंट्री का करेंसी मजबूत हुआ तो उनके लिए इंपोर्ट फेवरेबल हो गया, तो ऐसे समय में अधिक से अधिक गोल्ड को खरीदना चाहते हैं। तो रिसेंटली जो है डॉलर जो है वीक हुआ है, उसके कारण भी बहुत सारे जो कंट्री हैं आप कह सकते हैं कि गोल्ड का परचेजिंग बढ़ा दिए हैं, और उसके कारण भी डिमांड बढ़ा है, और डिमांड बढ़ा है तो फिर से आपका प्राइस जो है इंक्रीज होगा। तो ये कारण भी रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेट कट्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो अगर सपोज किया जाए कि कोई भी कंट्री का अगर कोई बैंक है, अगर इंटरेस्ट रेट को कम करता है, इंटरेस्ट रेट को कम करता है मतलब अगर आप से बैंक में पैसा रखते हैं तो 8% पर अगर आपको मान लिया जाए कि ब्याज बैंक पे करता है, इसको घटा के 6% कर देगा, तो ऐसे समय में भी गोल्ड का जो है परचेजिंग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, अब देखिए जब 8% अगर लग रहा तो इन्वेस्टर सोचते हैं कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना, गोल्ड तो उसको समझते हैं एज ए लेजी एसेट, यानी ये तो बदले में कुछ नहीं दे रहा है, पड़ा हुआ है एक जगह, ठीक है। तो यानी जब 8% मिला तो लोग को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या तो बॉन्ड में कर देंगे, एफडी में कर देंगे, ठीक है। तो यानी जो अलग फाइनेंशियल जो टूल्स है उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम किया जाता है बैंक के द्वारा, तो लोग सोचते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था वो तो अब उतना नुकसान नहीं हो रहा था, इससे बढ़िया तो फिर गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब कभी भी इंटरेस्ट रेट अगर किसी भी बैंक के द्वारा किसी कंट्री के द्वारा कम किया जाएगा तो लोग को कम फायदा लगेगा बैंक में रखने से, तो वो उसके बदले वो अपना पैसा शेयर या आप कह सकते हैं बैंक से हटा के वो गोल्ड में लगाते हैं। तो इसके कारण ये रिसेंट स्थिति भी है, इसके कारण गोल्ड का जो है आप कह सकते हैं कि जो है परचेजिंग बढ़ा है, यानी डिमांड बढ़ा है, तो उसके कारण आपका जो प्राइस है वो बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कारण हम लोग देखते हैं। देखिए एक और कारण हम आपको बताते हैं, वो है इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर होता है वो कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा यानी 100 रुपया में जो सामान अभी खरीदा जा सकता था, अगर इन्फ्लेशन अगर तेजी से इंक्रीज होगा तो रुपीज अपना वैल्यू लूज कर देगा, और हो सकता है वही सामान 150 रुपये में मिले। तो जब इन्फ्लेशन हाई में रहता है तो लोग जो है उस समय गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको यह पता रहता है कि जिस रेट से कम अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना गोल्ड जरूर मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन रुपीज का अगर जो है इन्फ्लेशन रहा और अगर रियल एसेट में इन्वेस्ट न करें तो इसका जो बाइंग पावर है, पैसे का जो रियल परचेजिंग पावर है वो घट जाएगा। तो इसके कारण भी लोग जो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीक यूएस डॉलर के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर ली है। साथ ही डॉलर के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया के केस में स्पेशली जो डॉलर हम लोग देखें कि 90 से ऊपर चला गया है, तो इंडियन जो केस है उसमें लगभग 90% जो है गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि डॉलर इंडियन रुपीज के तुलना में जो है अभी भी मजबूत है या मजबूत हो रहा है। तो ऐसे केस में इंडिया के लिए इंपोर्ट जो है महंगा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो रुपीज में खरीदते हैं। हो सकता है कि दूसरा कंट्री जिनका करेंसी मजबूत हुआ वहाँ उनको फायदा हो रहा होगा, लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि हम लोगों का करेंसी वीक हुआ है
तो हम लोगों के लिए इंपोर्ट महंगा है, यानी जो गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो महंगा इंपोर्ट होगा। तो महंगा अगर इंपोर्ट होगा तो मार्केट में महंगा मिलेगा। तो हम ये केस भी हम लोगों के लिए है, इन्फ्लेशन का केस भी हम लोगों के लिए है, ठीक है। अब एक केस गोल्ड और सिल्वर का अगर कॉम्बाइंड में देखें तो उसमें है, सिल्वर के केस में जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, गोल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि गोल्ड जो है एक प्रीसियस मेटल है, लेकिन जो आपका सिल्वर जो है आपका प्रीसियस मेटल के साथ साथ जो है आपका इंडस्ट्रियल मेटल्स भी है, ठीक है। यानी गोल्ड का यूज जो है आप कह सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व में होता है, या कल्चरली जो है डोमेस्टिक जो आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती वो यूज करती है, या फेस्टिवल में बाइंग होता है। लेकिन जो आपका सिल्वर है उसका यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में हो रहा है, स्पेशली जो नए जितने भी तरीके के आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या सेमीकंडक्टर्स हो, ठीक है, या डिफेंस सेक्टर्स हो। तो ऐसे जगह पे क्या, या फिर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यह एक इंडस्ट्रियल गुड्स भी है। अभी वर्तमान समय में आपको पता है कि किस तरीके से जो ग्रीन एनर्जी के तरफ जो है पूरे वर्ल्ड का फोकस बढ़ा है, ठीक है। तो उसके कारण जो है कॉपर का डिमांड जो है तेजी से बढ़ा है। तो जब सिल्वर का डिमांड तेजी से बढ़ा है तो उसके कारण क्या हुआ है कि पूरे दुनिया में इसका प्राइस जो है तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यह एक कारण जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बारे में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्री है वो उनको यह लग रहा है कि जो उनका रिजर्व है वो प्रभावित हो रहा है गोल्ड में रखने से, क्योंकि वो उनको सोवरेंटी आप कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि यूएसए के द्वारा कभी भी सैंक्शन लगा के या स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करके जो है उनको आप कह सकते हैं कि कोलैप्स किया जा सकता है। तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वह जैसे आरबीआई है या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, सभी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर छोड़ के गोल्ड में। तो ये हम लोग जो है पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से जो है डी डॉलराइजेशन का एक टॉपिक पूर्व में लिए हैं, लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, आप उसको जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यूएस के द्वारा जो है डॉलर को एज ए वीपन के रूप में जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं कि एक और इशू है वो है स्पेकुलेटिव एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये दो चीज़ आपको बताते हैं अलग से। इसमें देखिए क्या होता है, एक होता है फ्यूचर मार्केट, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि आपका वर्तमान रेट में, यानी आज के डेट में सोना कितना में मिल रहा है, सपोज किया जाए आज के डेट में जो प्राइस है, ठीक है, उस प्राइस में 2 महीने बाद का बाइंग होता है। सपोज किया जाए कि एक्स नाम का कोई वायर है, अब आज जो है मान लिया जाए कि 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है, वह इस डेट में यह आप कह सकते हैं स्पेकुलेट करता है, यानी अनुमान लगाता है कि यह 1.25 लाख हो जाएगा 2 महीने बाद, ठीक है, 10 ग्राम। तो यह क्या करेगा, फ्यूचर मार्केट में क्या करता है, अगले 2 महीने के डेट में ये अभी ही डेट फिक्स कर देगा कि इस डेट में हम जो है 1 किलो जो है सोना खरीदेंगे। यानी इस डेट में भी अगर वो खरीदेगा तो 1.5 लाख के ही प्राइस पर इसको मिलेगा, एक्स नाम का जो व्यक्ति है। अब हो सकता है कि उस समय प्राइस कम भी हो जाए तो उसे केस में नुकसान होगा, लेकिन वर्तमान जो मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग को लग रहा है कि यह प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए फ्यूचर मार्केट में ऐसे जो बाइंग्स हैं उसका बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है, उसका भी प्रेशर, क्योंकि डिमांड बढ़ा है तो उसका भी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और उसके कारण भी प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट में जिस तरीके से स्पेकुलेशन है उसके कारण भी जो है प्राइस बढ़ा है। साथ ही ईटीएफ जो है, ईटीएफ क्या होता है कि जो डिजिटल गोल्ड है या डिजिटल जो है यानी रियल फिजिकल गोल्ड नहीं होके डिजिटल जो गोल्ड है
उनका भी आप कह सकते हैं यही आपका स्पेकुलेशन वहाँ भी बढ़ा है और वहाँ भी प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसके कारण भी आपको प्राइस जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी जो लोगों का अनुमान है रियल चीज़ पर नहीं, इसके कारण होता क्या है, एक्चुअल लोगों को उतनी सोने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यह अनुमान कि इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में अधिक लाभ मिलेगा, इसके कारण भी क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। और डिमांड बढ़ेगा क्योंकि रिजर्व तो फिक्स है गोल्ड का या सिल्वर का, तो जब रिजर्व फिक्स है अधिक से अधिक लोग उसकी डिमांड करेंगे तो दाम बढ़ेगा। तो फ्यूचर मार्केट प्लस ईटीएफ भी उसके वन ऑफ मेन रीजन है। ठीक है, अब देखिए एक जो ये हम लोग ऊपर में इंडिया के बारे में चर्चा कर चुके कि हम लोगों का करेंसी जो है वीक है। वीक करेंसी अगर रहेगा तो क्या होगा, हम लोगों को महंगा पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो है 90% के अप्रोक्स जो है इंपोर्ट करते हैं। जब महंगा पड़ेगा तो हम लोगों को जो है लोकल जो कॉस्ट होगा और बढ़ के मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है हम लोग और इस चीज़ को देखते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट के कारण किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, एक और कारण पहले जो हम लोग देखते हैं, जो इतना भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो है आप कह सकते हैं कि वेडिंग्स होते हैं, वहाँ भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा रहता है, वो उसके कारण भी जो है आप कह सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके कारण जो अभी का जो अचानक इतना तेजी से इंक्रीज हुआ वह मेजर कारण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक यह जो है यह भी एक कारण है। लेकिन जो अदर जो फैक्टर्स आपसे डिस्कशन किए कि जो किस तरीके से जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, सेफ हेवन में किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये आपका जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईटीएफ का है या फ्यूचर मार्केट है। ठीक है, ये सब सारे फैक्टर्स जो है आपका ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ टू सम एक्सटेंट कल्चरल जो आप कह सकते हैं फैक्टर्स है वह भी आपका जो है इसके कारण है। प्लस जो है एक और फैक्टर जो बताएं इंपोर्ट क्यों करता है इंडिया, तो उसके कारण भी है। अब हम लोग देखते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट के कारण किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिस्टर्ब होता है। ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग 90% इंक्रीज इंपोर्ट करते हैं, उसके कारण जो है इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल जब बढ़ेगा तो हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा और उसके कारण फिर से जो है रुपीज़ डिप्रिसिएट होगा। और ये चैन रुपीज़ जितना डिप्रिसिएट होगा उतना सोना खरीदना जो है महंगा पड़ेगा। तो यानी आप कह सकते हैं पहले अंडा या कि पहले मुर्गी की बात हो जाएगी। तो ये आप विशियस साइकिल हो जाएगा और इसके कारण जो है और चीज़ जो है आप कह सकते हैं प्राइस वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरल एंड अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब ये प्राइस बढ़ता है तो उसके कारण होता क्या है, उसके कारण देखिए जो ट्रेडिशनल बायर्स हैं, मान लें किन्हीं के घर में शादी है और या फिर जो फेस्टिवल में कुछ खरीदना चाहते हैं, उनके पास वो क्योंकि मिडिल क्लास लोग हो गए, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगा तो वो क्या करते हैं कि वो नहीं फिर परचेज नहीं कर पाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हाउस होल्ड में जो पहले से जो आपका जो सोना रखा हुआ है तो वो अपने जो है आप कह सकते हैं कि उनको कैपिटलाइज करने के लिए जो है मार्केट में जो है सेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप एक पॉजिटिव में ये रहता है कि जो घर में जिनके पास पूर्व से रखा हुआ तो उनका आप कह सकते हैं कि होल्डिंग जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऐसे स्थिति में जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कहा जाता है कि एक तर्क ये दिया जाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए। उसमें ये कहा जाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा कि जो है आप कह सकते हैं कि डिमांड जो है घट जाएगा और कम से कम लोग परचेज करेंगे। लेकिन यह नहीं है, हो सकता है ऐसे केस में फिर जो है आपका स्मगलिंग भी बढ़ सकता है। इसीलिए क्या है कि बहुत ही आप कह सकते हैं बैलेंस तरीके से कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट किए जाने की ज़रूरत है कि जो है इंपोर्ट ड्यूटी ऐसा लगाया जाए कि स्मगलिंग भी जो है ना हो और उस तरीके का भी हो कि डिमांड पर कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट जो है रोक लग सके, तो ये करने का ज़रूरत है। ठीक है, फॉरेक्स इंटरवेंशन यानी आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व्स है उसको आप कह सकते हैं कि मार्केट में रिलीज किया जाए ताकि जो है सप्लाई और जो डिमांड है उसके बीच में बैलेंस रहे और प्राइस जो है जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उतना तेज़ी से नहीं बढ़े।
ठीक है। उसी तरीके से जो हम लोग देखें कि एक कमी जो है फ्यूचर मार्केट या ETF में जिस तरीके से आप कह सकते हैं अनुमान के आधार पर जो है कि प्राइस 2 महीने बाद इतना हो जाएगा, उस आधार पे आप कह सकते हैं कि फ्यूचर मार्केट में जो इतना बाइंग हो रहा है उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, यानी क्लोज मॉनिटरिंग करने का ज़रूरत है। नहीं तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है ताकि जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है वो जो है प्राइस को आप कह सकते हैं प्रभावित ना कर सके। प्लस हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है जो हम लोगों का MMRDR एक्ट है, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन से जो संबंधित जो एक्ट है उसको रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। साथ ही जो क्योंकि देखिए सप्लाई आपका तभी बढ़ेगा क्योंकि आप 90% जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए जो आपका MMRDA एक्ट जो है उसको आप कह सकते हैं रिफॉर्म करके, ताकि जो उसके जो गोल्ड का जो माइनिंग करने वाला कंपनी है या सिल्वर का माइनिंग करने का जो कंपनी है वो उसमें अधिक इंसेंटिवाइज उसको हो सके और वो जो है अधिक से अधिक माइनिंग कर सके। प्लस जो है आप ये कह सकते हैं कि अर्बन माइनिंग जो है वो किए जाने की ज़रूरत है। देखिए है क्या कि हो सकता है कि इंडिया के पास माइंस के रिजर्व ना रहे, लेकिन जो रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं वो डेवलप किया जा सकता है, जिस तरीके की चाइना के द्वारा किया गया है। देखिए चाइना के द्वारा एक और क्या स्टेप किया गया है जिसके कारण भी प्राइस बढ़ा है, वह कारण आपको बताते हैं। चाइना ने क्या किया है कि चाइना के पास बहुत सारा रिसाइकलिंग प्लांट बना दिया, स्पेशली कॉपर के क्षेत्र में क्या किया, मान लिया जाए कि मैक्सिको है, पेरू है, जिसके पास की रिजर्व्स है। अब वो रिजर्व वहाँ पर है लेकिन वहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है, तो चाइना ने इसको इंपोर्ट किया अपने यहाँ और यहाँ पर रिसाइकलिंग किया। रिसाइकलिंग करने के कारण क्या हुआ कि अब वहाँ पर जो है सिल्वर जो है आपका अमाउंट में हो गया, उसके बाद इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया। यानी यहाँ स्ट्रेटजिक तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि आप उसको कंट्री के अंदर जो है रखा गया है, ठीक है। तो किस तरीके से चाइना के पास नहीं रहते हुए भी मैक्सिको या पेरू से वो इंपोर्ट किया और वहाँ पर जो है उसको रिफाइन करने के बाद रिसाइकलिंग करने के बाद कंट्री से एक्सपोर्ट पर रोक लगा हुआ। यानी चाइना में जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका जो है सिल्वर आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस चाइना आपको पता है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है वहाँ पर, तो वो चाइना उनका यूज जो है अलग अलग, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो वहाँ पर भी कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से USA के द्वारा भी क्या किया गया है, USA ने जो है गोल्ड सिल्वर को जो है उसमें क्रिटिकल एलिमेंट्स में जो है आपका शामिल किया है। यानी इन चीज़ों का जो है आपका आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता सिल्वर का, ठीक है। तो यानी कि सिल्वर को लेके जो है आप कह सकते हैं कि चाइना और USA दोनों बहुत सेंसिटिव हैं। क्यों इसलिए सेंसिटिव नहीं है, रियल गोल्ड या सिल्वर नहीं है, इसका जो यूज जो है अभी जितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजी उसमें जो यूज होने वाला है, इसको लेके जो दोनों ग्लोबल पावर सब कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव है। और इस तरीके से स्ट्रेटजिक डिसीजन जो है USA के द्वारा और चाइना के द्वारा भी किया गया, इसके कारण भी आपका जो सिल्वर का प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा भी कह सकते हैं रिसाइकलिंग का जो प्लांट है उस तरीके से डेवलप जो है किया जा सकता है, ठीक है। प्लस जो है क्योंकि फिजिकल गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड के जगह जो है जो सोवरेन गोल्ड है उसके तरफ शिफ्ट कराने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि जो रियल फिजिकल गोल्ड मेटल है उसका डिमांड घटे और वही चीज़ का पेपर फॉर्म में जो है आप कह सकते हैं जो है डिमांड रहे, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया जो है डिप्लोमेसी का यूज कर सकता है कि जिस तरीके से जो है टैरिफ वार इंडिया पर आप देखिए कि किस तरीके से एडिशनल टैरिफ जो लगाया गया है, तो उन चीज़ों को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है डिप्लोमेसी का यूज किया जा सकता है। तो ये आपको हम लोग डिस्कशन किए, अभी बहुत ही उम्मीद करते हैं कि बहुत डिटेल से आपको हम लोग
डिस्कशन किए। इससे यह आपको पता चलेगा कि यह जो सिर्फ मैटर है किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से हम लोग डिस्कशन किए कि चाइना के द्वारा किस तरीके से जो है स्ट्रेटेजिकली रिजर्व को रखा गया है, किस तरीके से यूएसए के द्वारा जो है क्रिटिकल एलिमेंट जो है आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल एलिमेंट घोषित किया गया है, जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग देखें कि किस तरीके से वार कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है प्राइस बढ़ा है। ये हम लोग देखें कि किस तरीके से स्पेकुलेशन के कारण हो रहा है। यह भी हम लोग देखें कि किस तरीके से वीकनिंग ऑफ डॉलर के कारण जो है अन्य देश में डिमांड बढ़ा। लेकिन इंडिया के केस में क्योंकि 90% इम्पोर्ट करते हैं और रुपीज डिप्रिसिएट हुआ है तो इंडिया को महंगा अभी पड़ रहा है। यह भी डिस्कशन किए कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया गया तो उसके कारण से जो सेंट्रल बैंक है वो परचेज कर रही है गोल्ड में, ताकि जो आप कह सकते हैं जिस तरीके से एक्शन लिया गया सैंक्शन का या स्विफ्ट से बाहर निकाला गया रसिया का, उस तरीके का जो है किसी कंट्री के साथ ना हो सके। साथ ही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इन सब बिंदुओं के कारण जो है आपका प्राइस बढ़ा हुआ है। और जो सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग जो है डिटेल से चर्चा किए कि दो तरीके से हम लोग डिस्कशन किए। फर्स्ट था कि सप्लाई साइड बढ़ाने का था। सप्लाई साइड कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि माइनिंग को जो है अधिक माइनिंग करके जो डोमेस्टिक जो आप कह सकते हैं रिजर्व है उसको एक्सप्लॉइट करके, प्लस जो है उसका डिमांड कम करके, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बढ़ा के डिमांड को आप कह सकते हैं इंसेंटिवाइज करके। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को ये कैलिब्रेट करके रेगुलेट करके। तो वेरियस जो टेक्निक्स हैं वो हम लोग डिस्कशन किए और उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में संबंधित जो भी भविष्य में कुछ एडिटोरियल या संबंधित जानकारी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का अगर आपका कमेंट है तो ज़रूर जो है हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।